नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की इस भयंकर गिरावट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कल भी बाजार टूटेगा? देखिए, अभी भी कुछ लोगों का यह भी सवाल है, आज बाजार क्यों गिरा था। इसका रीजन अगर आप ढूंढने निकलोगे तो शायद नहीं मिलेगा, बट कहते हैं जब कुछ ढूंढने निकलो तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, और ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ तो डेफिनेटली मिलता है। तेजी के पीछे का कारण, मंदी के पीछे का रीजन हमेशा मिलता है आपको। वो असलियत है या नहीं है वो हम में से कोई जज नहीं कर सकता। ऐसा तो है नहीं कि कल कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है जिसकी वजह से गिरा है बाजार, या आज कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई जिसकी वजह से गिरा है, ये तो है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो मॉर्निंग में गैप अप नहीं होता मार्केट। लेकिन अगर आप डेटा कलेक्ट करने निकलोगे तो वहां एक डेटा काफी नेगेटिव मिलेगा, जो मैं आज आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। मैं एक पेपर, न्यूज़पेपर जो होता है उसके आर्टिकल की बात करूं तो उस आर्टिकल में भी ये लिखा हुआ है कि सेबी के कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नए नॉर्म्स निकल के आए हैं जो कि एफआईआईज कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एफआईआईज उसे मैच नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एफआईआईज अगले 6 महीने में 1.5 से 2 लाख करोड़ की सेलिंग कर सकते हैं। बट मैं उस पेपर के आर्टिकल पे कितना ट्रस्ट करूं, क्योंकि उस आर्टिकल पे डेट भी नहीं लिखी। वो आर्टिकल वायरल हो रहा है, वो फैक्ट है झूठ है मुझे नहीं पता, बट जो थी मैंने आपके साथ शेयर करा, और इसके पीछे नहीं पता ये भी शेयर करा। दूसरी बात, अगर मैं फैक्ट की तरफ जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा डेटा, और डेटा काफी नेगेटिव है। डेटा कह रहा है बीते 5 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआई 27,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं आज का डेटा मिला के। आज भी उन्होंने लगभग 3100-3200 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग करी है। 2 दिन उन्होंने 10-10 हजार करोड़ की सेलिंग करी, एक दिन उनका हाथ थोड़ा सा थमा, लेकिन उससे पहले उन्होंने फिर एक बार 3,000 करोड़ की समथिंग की सेलिंग मारी है, जिस हिसाब से टोटल कॉस्टिंग बैठती है 27,000 करोड़ की, जिसके सामने डीआईआई जितना हो सकता है कर रहे हैं, क्योंकि निवेशकों का पैसा तो डीआईआई पे आ ही रहा है म्यूचुअल फंड के माध्यम से, और वो खरीद रहे हैं। अब वो खरीद तो रहे हैं, लेकिन कितना, आपको भी पता है मुझे भी पता है। म्यूचुअल फंड का डेटा जो लास्ट मंथ आया था वो बता रहा था मंथली एसआईपी बुक जो चल रही है वो है 17,800 करोड़ की। अब जिस हिसाब से एफआईआई 5 ट्रेडिंग सेशंस में 27,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआई भी बेचारा क्या करे। डीआईआई फुल जोर कर रहा है जितना कर सकता है। मैं डीआईआई का डेटा भी बता दूं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने सर सेलिंग तो बता दिया लेकिन बाइंग का बताया ही नहीं। तो मैं डीआईआई की बाइंग का डेटा निकालता हूं। 17 जनवरी 4 करोड़ की बाइंग, 4,000 करोड़ की सॉरी, और उसके बाद 18 जनवरी 6,000 करोड़ की बाइंग, टोटल 10,000 करोड़ हो गया। देन 19 को 2,600 करोड़ की बाइंग, ये हो गया आपका 10,000 प्लस 2,600, 12,500 करोड़ की बाइंग हो गई। और 20 को इन्होंने भी बेचा भैया 700 करोड़ का, तो फिर वो 12.5 में से रह गया आपका 11,800 करोड़। 11,800 करोड़ की इनकी बाइंग थी। और आज का डीआईआई का डेटा बताऊं मैं आपको, तो ये 200 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो नेट इनका बीते 5 ट्रेडिंग सेशन में 12,000 करोड़ की बाइंग बनी है। उसके सामने एफआईआई ने 27,000 करोड़ का बेचा है, तो प्लस माइनस कर लो 15,000 करोड़ नेगेटिव आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार आपको ऊपर से 800 पॉइंट टूटता हुआ दिखाए, ये डेटा बन रहा है। अब अमेरिका का मार्केट क्या कह रहा है, कल के लिए बड़े संकेत क्या आ रहे हैं, इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। अगर आप भी एफआईआई डीआईआई ये सारी चीजें चेक करते रहते हो टाइम टू टाइम, और आप भी पैसा लगाते हो मार्केट में डायरेक्टली और म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर आप पैसा लगा रहे हो तो पहले आपके लिए एक बड़ी जानकारी ये है कि आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं म्यूचुअल फंड को लेकर, और डेली की एसआईपी कर सकते हैं, जो अभी केवल और केवल जेड फंड का प्लेटफॉर्म ही आपके लिए दे रहा है, जिसपे हमारी ऑफिशियल टाई अप है। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में जेड फंड का लिंक है, जिसपे आप साइन अप कीजिए, अपनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए। फंड सिलेक्शन में कोई दिक्कत आती है, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, उनके साथ आप बात कर सकते हैं। अगर आपको फंड सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती है, आप खुद करना चाहते हैं, खुद भी कर सकते हैं। वन मोर थिंग, मेरी तरफ से पर्सनली आपके लिए इस साल के लिए, यानी कि अगर आप 1 से 2 साल का व्यू रखते हैं, तो कुछ रिकमेंडेड फंड्स हैं। पहला मैं रिकमेंड करूंगा डेट एंड इक्विटी में आईसीआईसीआई का डेट एंड इक्विटी फंड आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रहने वाली है। आप जेड फंड से एसआईपी करते हैं डेली से, या कहीं और से कर रहे हो, तब भी आप जरूर याद रखिएगा कि आप एज अ इन्वेस्टर इस समय केवल इक्विटी मार्केट को प्ले ना करें। आपके पास डेट होना बहुत जरूरी है, यानी कि फिक्स इनकम, एक तरीके से बॉन्ड्स में पैसा, एफडी के रूप में पैसा, या फिर एसेट क्लास में पैसा आपका जाना बहुत जरूरी है। तो यहां पे आप आईसीआईसीआई का इक्विटी एंड डेट फंड चुन सकते हैं, जो कि काफी अच्छा लगता है मेरे को।
और मल्टी कैप भी आप चुन सकते हैं क्योंकि वो आपका हर एक सेक्टर में पैसा लगाता है, हालांकि मार्केट से ही रिलेटेड है वो, मार्केट गिरेगा तो गिरेगा। मैं बैलेंस फंड को ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूं, बट बैलेंस फंड भी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बैलेंस फंड को इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वो फिर मैक्सिमम पैसा आपका डेट की तरफ ले जाता है, वहां पैसा बनने के चांसेस कम है। ओवरऑल मार्केट तो हमारा अच्छा है ही, आज नहीं तो कल चल देगा, तो फिर उसके लिहाज से अगर आप देखो तो डेट एंड इक्विटी या फिर मल्टी कैप ये बहुत अच्छे फंड हो सकते हैं आपके लिए। फ्लेक्सी कैप भी अच्छे हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत आती है आप बात कर सकते हैं टीम से डायरेक्टली। आपको जैसे ही जेड फंड की ऐप डाउनलोड करेंगे, केवाईसी कंप्लीट करेंगे, आपको वहां पे माई ऐप में हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा। अब मैं वापस से आता हूं सेकंड ऑप्शन अमेरिका के बाजार की तरफ। अगर अमेरिका के मार्केट्स की तरफ मैं एक तरफ नजर मार के देखूं तो कुछ खास मेरे को यहां से संकेत मिल नहीं रहे हैं, हल्का फुल्का नेगेटिव है। लाइक अमेरिका का बाजार 200 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स दिख रहा है, तो नेस्डैक फ्लैट दिख रहा है, S&P 500 भी फ्लैट है, रसल 2000 आधे % नीचे है। गिफ्ट निफ्टी की तरफ नजर मारे तो 50 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है और FIDS का डेटा नेगेटिव ही दिख रहा है मेरे को आज का भी। अगर कुछ बड़े स्टॉक्स की तरफ नजर मारे, लाइक आज मेन कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है निफ्टी में, रिलायंस HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक बार फिर ये बड़े कैंडिडेट बने बाजार को गिराने के लिए। तो आप इन स्टॉक्स की बात करें, ADR मत देखो इनका, ना HDFC बैंक का देखो, ना इन्फोसिस, ना विप्रो, ना ही आप जो भी ADR देखते हो मत देखो, क्योंकि वो तो भारतीय बाजार पे रिएक्ट कर रहे हैं, वो तो हम पहले ही गिर चुके हैं, तो वो गिर रहे हैं ADR, ठीक है। अभी हमारे को देख के ADR गिर रहा है, हम ADR को देख के नहीं गिर रहे हैं, उल्टा सीन है इस समय, ठीक है। दूसरी बात, भारतीय बाजार कितना गिरेंगे कितना नहीं गिरेंगे ये डिपेंड करता है सेलिंग और बाइंग पे। जिस हिसाब से सेलिंग कर रहा है FI, मेरे को लगता है एक आध दिन और प्रेशर रह सकता है, बट ज्यादा नहीं रहना चाहिए। बजट के बाद मार्केट एक फ्लैट और अलग मूड में चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वो हो सकता है या तो कंसोलिडेशन मोड में चला जाए, नेगेटिव मोड में चला जाए, या फिर फ्रेश राउंड ऑफ तेजी स्टार्ट हो, बट बजट के बाद ही फ्रेश मूव लेगा बाजार, ऐसा मुझे लगता है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। लास्ट थिंग, अब आपके लिए इस एक्सपायरी में केवल 2 ट्रेडिंग सेशन रह गए, एक कल और एक परसों, उसका छुट्टी है, ये भी याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।